भारत माता की जय। आप सभी जो यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का विषय जो है थोड़ा सा आपको डॉक्टर प्रदीप जी ने आपके बीच में रखा है। वंदे मातरम को 7 नवंबर को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष जो है वो पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम के 150 अभियान पूरे पूरे देश के अंदर मनाने का आयोजन किया है। और ये जो राष्ट्र गीत है वो हमारे उस आजादी के आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों को देशभक्ति, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत किया था। 7 नवंबर 2025 को बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम अपनी रचना के 150 वर्ष पूरे कर रहा है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने इस गीत की वर्षगांठ को देश में भी और प्रदेश में भी बड़े उत्साह के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के साथ साथ विरासत को भी संयोजने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरे देशवासियों को जो है अपने विरासत के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, उनका जो विरासत रहा है भारत का, उसके प्रति भी हमें जागरूक करने का जो कार्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये निर्णय लिया गया 1 अक्टूबर 2025 को, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने इस राष्ट्रगीत के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उसको उत्साह से मनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्र संग्राम के रूप में इस गीत को महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसकी रही है और हमने देखा कि इसको पूरे देश के अंदर मनाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में लिया गया। उसके साथ साथ हमारे इस प्रदेश के अंदर भी ये निर्णय लिया गया कि हम कम से कम कल जो है हम 3 स्थानों पे जो है इसको मनाने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर जो ये कार्यक्रम करेगी, एक भव्य कार्यक्रम जो है महाराजा हरि सिंह जी के जो हमारा स्टेचू है उसको उसके प्रांगण में, उनके संगृह में जो है लेने का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है। एक जिसके अंदर हमारे मुख्य रूप से हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है आदरणीय श्री तरुण चुग जी, हमारे राज्यसभा के मेंबर और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सर शर्मा जी और हमारे सभी जो विधायक हैं जम्मू में रहते हुए जो हमारे जम्मू जिले के विधायक हैं, उनके साथ गणमान्य व्यक्तिगत, बहुत नोटेड जो लोग हैं उनके साथ, और खासकर एक प्रोग्राम जो है हमारा हीरानगर में रहेगा जिसके अंदर विशेष तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका हमें जो है पूरे हीरानगर में बॉर्डर के ऊपर जो है एक भव्य कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम एक हमारा श्रीनगर में है जिसमें हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक कुल जी रहेंगे। मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी रूपरेखा अगर हम आपके बीच में रखें तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। ये गीत 1875 में बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। वंदे मातरम की प्रसिद्ध इसको वाचन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कलकत्ता में इसको रचा गया था। मतलब इसकी रचना जो थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और 1905 में बंगाल के विभाजन तक आते आते ये एक बहुत बड़ा गीत जो है एक आंदोलन को देने के स्वरूप में जो है कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि इसकी रही है और ये प्रेरणा देता था ताकि सभी लोग जो है इसके में जुड़कर जो है अपने भारत, अपने देश के लिए आगे होकर अपनी सेवाएं दे पाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा भी दे दिया था और देशभक्ति देश भर के अंदर विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम एक राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक बन गया था। इतनी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक प्रभाव के कारण ब्रिटिश शासक ने इस नारे के प्रयोग पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना जो है उसको शुरू कर दिया था।
वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी प्रखर एक नारा बनकर जो है रहा, जिसमें हमें बहुत जो बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी जो थे उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत रहा, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने, जैसे लाला लाजपत राय जी ने, भगत सिंह जी ने और सुभाष चंद्र बोस ने भी, इन क्रांतिकारियों ने भी, इनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत जो है ये रहा है। इसका विरोध कुछ मुस्लिम लीग ने, अपने नेताओं ने किया, और देखिए विडंबना कितनी बड़ी रही कि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में उनको खुश करने के लिए 1947 में कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में इस राष्ट्रगीत को जो है उसको बदलने का, जो है उसको थोड़ा बहुत उसको चेंज करने का जो है निर्णय लिया गया, और उन्होंने अपने इस अधिवेशन में लिया, क्योंकि वो कुछ मुस्लिम लीग के लोगों को जो है खुश करना चाहते थे। बाद में भी कई मौकों पर कांग्रेस और उनके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर भी वंदे मातरम के प्रति अपनी जो है असहिष्णुता उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि एक नेता ने तो 2017 में AIMI के श्री अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने तो इसकी मांग भी रखी कि स्कूलों में जो है इसका गायन नहीं होना चाहिए, जबकि 1950 में ये राष्ट्रगीत जो है घोषित हो चुका था। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इसको काट छाट करने की कोशिश की गई, इसको कम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी जिस भावना के साथ ये गीत गाया गया और इसने हमारे स्वतंत्रता के दौरान जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक अलग जगाने का कार्य किया, उसकी वर्षगांठ जो है हम 150 की वर्षगांठ जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और खासकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री JP नड्डा जी के आदेश पर, और यहाँ पर श्री सच शर्मा जी जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये निर्णय ले गया। और विस्तार से आगे आप देखेंगे कि किस तरह से जिलों के अंदर संगोष्ठियां होंगी, जिस तरह से MLAs, हमारे MPs उसमें भाग लेंगे, स्कूलों में हमारे कार्यक्रम होंगे, बुद्धिजीवियों के साथ संगोष्ठियां होंगी, और बड़े पैमाने पर पूरे साल का जो आयोजन जो है इस राष्ट्र गीत को जो है इसको समर्पित जो है इनके जो 150 साल हुए उनको समर्पित हमने ये देना है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। आप और मैं अब निवेदन करूंगी हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय